अच्छा जी। आज जो है हम जनाबी वाली इलस्ट्रेटर करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेटर विंडोज का जब आप स्टार्ट मेन्यू प्रेस करते हो, विंडोज का लोगो जब प्रेस करते हो आप लोग कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप लोगों ने आगे आना आप आगे आ सकते हो। आप लोग मेरे साथ साथ तो नहीं ना डिजाइन कर रहे होते कुछ, तो आगे आ जाओ सारे को। आप लोग तो ठीक है। बैठ जाओ, इधर बैठ। बस एक दूसरे के आगे ना बैठो ताकि किसी का जो है ना व्यू जो है ना वो ना मतलब प्रॉब्लम ना हो किसी को। अच्छा जी, आज जो है हमारा इलस्ट्रेटर का डे 1 है। और इलस्ट्रेटर जो है उसके अंदर हम नॉर्मली जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में क्या फर्क है, कौन मुझे बताएगा? नाम मैं पिक करूं, खुद मैं पिक करूं? उस्मान बट बताएं, आप सोच रहे थे। हाँ। तो वेक्टर चाहे वो डायरेक्टली एडिट हो जाता है, तो रास्टराइज ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्टली एडिट नहीं होते। बाय द बुक डेफिनेशन ये नहीं है। और मतलब आपका फिर वेक्टर जो होते हैं मैथ की फॉर्म में उसको हम ले जा सकते हैं कि उसको जितना मर्जी स्केल डाउन या स्केल अप करें उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। हाँ। और रास्टर इमेजेस जो पिक्सेलेटेड होती हैं वो उसको अगर हम स्केल अप करेंगे तो उसके पिक्सल्स देख हो जाएंगे। ट्रू। जो बिटमैप ग्राफिक्स है ना या जो रास्टर ग्राफिक्स है वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। तो पिक्सल 72 रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन होती है। जब एक सर्टन लेवल से ऊपर जब आप इसको जूम करते हो तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाते हैं ग्राफिक्स, कोई भी इमेज हो कोई भी टेक्स्ट हो जो कि बिटमैप बेस्ड है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फोटोशॉप के अंदर कोई चीज डिजाइन देख रहा हूँ या कोई नॉर्मल इमेज है, उसको मैं जूम इन करे जा रहा हूँ, एक सर्टन लेवल से जब वो ऊपर जाएगा तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा, क्वालिटी लॉस हो जाएगा, रीडेबल नहीं रहेगा। कंपैरेटिवली उसके बरक्स जो इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी आप डिजाइन कर रहे हो जो कि वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं, तो जब आप उसको जूम जितना मर्जी आप जूम इन कर लो या जूम आउट कर लो, क्वालिटी उसकी कभी भी खराब नहीं होगी। वेक्टर ग्राफिक्स में ये फर्क है, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स डिपेंड करते हैं, जो उनका मॉडल है वो लूप्स और वो जो एक मैथमेटिकल जो फॉर्म्स होती है ना उसके ऊपर 2+2 इस वो वाली चीजें चल रही होती हैं वहां पर, जो कि वो है वो पिक्सल बेस्ड है रास्टर ग्राफिक्स। सो दोनों की जो फाउंडेशन है वो डिफरेंट है। सो अगर तो आपने जो है वो वेब के ऊपर कोई चीज दिखानी है, सोशल मीडिया पोस्ट है, कैरोसेल है, वेबसाइट डिजाइन है, या कोई ऐसा इमेज है जो कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने शेयर करना है या थ्रू ईमेल शेयर करना है, तो आपने फोटोशॉप में डिजाइन करना है। इलस्ट्रेटर में भी हम कर सकते हैं, बट जो इलस्ट्रेटर का जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपने स्केलेबल ग्राफिक्स डिजाइन करने हैं, आपने आइकन्स डिजाइन करने हैं, आपने कोई थीम डिजाइन करना है, तो वो फिर हम इलस्ट्रेटर में करते हैं। या मार्केटिंग से रिलेटेड कोलेट्रल है वो अगर आपने डिजाइन करना है तो वो फिर आप जो है इलस्ट्रेटर में करते हो। सो इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, ये मैं एक डिजाइन बना रहा था अपने, इंटरनल डिजाइन है ये। इलस्ट्रेटर जो है विंडोज का लोगो, जब आप कीबोर्ड के ऊपर विंडोज का लोगो प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इलस्ट्रेटर आ जाएगा, इंस्टॉल हुआ हुआ है तो वो सामने ही होगा। नहीं अगर सामने आ रहा तो जस्ट टाइप इन आप करें तो आपके सामने जो है वो इलस्ट्रेटर आ जाएगा। ओपन पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। और इंटरफेस फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो वो यहाँ पे तो ब्लैंक स्क्रीन आ रही होंगी। ये लिस्ट व्यू है, ये थंबनेल व्यू है। जो प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे वो तस्वीरों के साथ नजर आ जाएंगे। और अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फिर ये ब्लैंक होगी स्क्रीन, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पहले से आप यूज करते हुए आ रहे हो तो यहाँ पर जो है वो नजर आ रही होंगी चीजें, सारी लिस्ट डाउन होगी। ये लिस्ट व्यू है और ये जो है ये थंबनेल व्यू है। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एज यूजुअल जो है वो न्यू फाइल का बटन ओपन है, न्यू फाइल का बटन अवेलेबल है, ओपन का बटन अवेलेबल है, होम का बटन अवेलेबल है। और यहाँ पर प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल जो है उसके ऊपर जो है क्लिक करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एज यूजुअल जिस तरह से हमने फोटोशॉप में देखा था कि फोटोशॉप में जो है वो जब हम न्यू के ऊपर क्लिक करते थे तो डिफरेंट टैब्स आते थे, तो सेम जो है यहाँ पर भी स्कीम अवेलेबल है। इसमें से हर स्कीम जो है उसके रेलेवेंट जो टेम्पलेट्स हैं वो बने बनाए यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप मोबाइल पे देखोगे तो मोबाइल के हवाले से जो एप्स जब आप डिजाइन करते हो मोबाइल के लिए, तो वो बने बनाए जो है वो यहाँ पर
स्क्रीन के साइजेस मौजूद हैं। अगर आप आईफोन के लिए काम कर रहे हो तो आईफोन के साइजेस अवेलेबल हैं। अगर आप जो है किसी और एंड्रॉयड फोन के लिए काम कर रहे हो तो वो उनके जो बने बनाए जो स्क्रीन साइजेस हैं वो अवेलेबल हैं। ये वेब है, अगर आपने कोई चीज़ वेब के लिए डिज़ाइन करनी है आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। और ये जनाब वाली प्रिंट का टैब है। वेब के ऊपर यहाँ पे वही वेब लार्ज, वेब डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर जो है अपने कस्टमाइज साइज जो है वो दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर आप वेब के लिए करोगे तो आप पिक्सल में जाओगे, और अगर आप जो है वो प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हो तो फिर आप जो है वो चूज करोगे इंच, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, यहाँ पे फीट। ठीक है। सो हम सबसे पहले जो है वो प्रिंट के हवाले से जो है वो देखेंगे इलस्ट्रेटर को, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो प्रिंट की है। स्पेशली अगर हम इलस्ट्रेटर की बात, जब इलस्ट्रेटर में काम करना है तो आपने प्रिंट जो है वो डेट्स द मेन रीजन जिसके लिए हम इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं। अगर आपने लोगो भी डिजाइन करना है तो लोगो भी जो है वो प्रिंट का एक पार्ट है कैंपेन का, क्योंकि जब लोगो डिफरेंट चीज़ों में यूज होगा जैसे कि एनवेलप, स्टेशनरी वगैरह, तो वो फिर प्रिंट होगा। आपने हाई रेजोल्यूशन फाइल या प्रिंटेबल फाइल्स जो है वो प्रिंटर को देनी है और फिर वो प्रिंट करके जो है वो आपको जो है वो देगा। सो A4 के ऊपर हम क्लिक करते हैं। पॉइंट्स को हम चेंज करके यहाँ पे इंच कर लेंगे। ओरिएंटेशन एज यूजल पहले बात कर चुका हूँ। दो अवेलेबल होती हैं बाय डिफॉल्ट। A4 यानी कि पोर्ट्रेट। A4 वाला जो है कैनवस यानी कि पेपर जो है वो A4 होता है ना, तो वो पोर्ट्रेट वाला जो ओरिएंटेशन है वो आता है। अगर मैं उसी को चेंज कर दूं, विड्थ इंक्रीज कर दूं, तो वो लैंडस्केप बन जाएगा। यानी कि वाइट स्क्रीन जैसे होती है उस साइड पे जो है ना विड्थ ज्यादा होगी, हाइट कम होगी। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड बाय डिफॉल्ट 1 है। उसको आप जितना मर्जी आप इंक्रीज कर लो, एक सर्टन लिमिट के बाद नंबर ऑफ आर्टबोर्ड जो है वो नहीं बनेंगे। और इसमें ये भी चीज डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम कितना हैवी है। अगर आपका सिस्टम जो है वो स्लो है या उसके पास इतनी रैम नहीं है या प्रोसेसर जो है वो कम है, तो फिर आप कोशिश करो कि जो है आप 1 के साथ ही चलो, बाद में लेटर ऑन हम जो है उसमें ऐड कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड। ब्लीड ब्लीड जो है वो वैल्यू है जो कि हम जो है एक्स्ट्रा जो स्पेस होती है वो कैनवस में ऐड करते हैं। .1 to 5 जो है इसकी वैल्यू होती है। इसके दो तरीके हैं। ब्लीड आप यहाँ पे .1 to 5 भी आप ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा जो है आप मैन्युअली भी जो है वो आप अपने ओरिजिनल साइज में जो है वो आप ब्लीड की वैल्यू शामिल कर सकते हो। प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप इसमें बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे .1 to 5 जो है वो आप ऐड कर दो। बाकी कलर मोड सी एम वाई के जो है वो प्रिंटिंग का कलर मोड है। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। K फॉर ब्लैक, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। RGB स्टैंड फॉर राइट। सबको याद है? कल ये मैं दोबारा पूछूंगा CMYK के बाद, याद कर लेना आप। ठीक है सजल। अच्छा जी, क्रिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जो कैनवस आएगा वो लैंडस्केप है, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप चूज की थी। और यहाँ पर हमारे सामने जो है वो लेफ्ट साइड पे टूल बार आ रही है, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो कुछ पैनल्स आ रहे हैं। मैं रीसेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने हिसाब से किया वो सारा कुछ। ये बाय डिफॉल्ट जो है आपके सामने लेआउट आ रही है यूजर इंटरफेस की, यानी कि इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है, UI जिसे हम कहते हैं, ये उसकी बाय डिफॉल्ट जो है लेआउट है। अब यहाँ पर जिस तरह फोटोशॉप में जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो 1 कॉलम टूल बार आ रही होती है, इसी तरह यहाँ पे भी 1 कॉलम आ रही, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो अडोबी है वो दोनों की सेम है। पेरेंट कंपनी अगर डिफरेंट होती तो फिर हमें यहाँ पर जो है चेंजेस नजर आए थे, लेकिन चूंकि पेरेंट कंपनी सेम है तो इंजन उन्होंने जो है वो सेम रखा हुआ है, ताकि अगर कोई अडोब की कोई भी प्रोडक्ट यूज करे तो उसको जो है ना इतनी मुश्किल ना हो। सो मैं इसको जो है यहाँ पर एरोस पे क्लिक करके इसको 1 कॉलम से 2 कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ पर रूलर्स आ रहे हैं, रूलर्स कंट्रोल R शॉर्टकट की है। कंट्रोल R आप जब क्लिक करोगे तो वो ऑन और ऑफ जो है जिस तरह एक होता है उस वाले मोड में जो है वो आपके सामने अपीयर होंगे। मैं बार इसको ऑन रखूंगा। कंट्रोल R। रूलर का मकसद क्या है सजल? रूलर का क्या मकसद है? यस। और गाइडलाइन हम किस लिए यूज करते हैं राना साहब, अब्दुल्ला? जो difference है वो जो try to cover, yeah,
कोई एलिमेंट अगर हमने अलाइन करना हो ना हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम जो है गाइडलाइन यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये मैंने गाइडलाइन ऊपर से पुल किया है। अब मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है और एक एलिमेंट जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये गाइडलाइन का मकसद है कि सिर्फ आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो अलाइन है या नहीं है। और अगर आप स्नैपिंग ऑन कर लेते हो, स्मार्ट गाइड्स या स्नैपिंग, तो फिर आपका जो एलिमेंट है वो प्रॉपर उसके साथ स्नैप होगा, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो उसके साथ जो है वो उसके गाइडलाइन के साथ जो है वो उसकी तरफ पुल होगा, बेसिकली इसके साथ वो एकदम से जो है ना वो स्नैप हो जाएगा। अच्छा जी, गाइडलाइन को हम वापस पुल करके वापस रूलर की तरफ जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप व्यू के मेन्यू में जाके गाइड और यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो। शॉर्टकट की कंट्रोल और कॉलन है। और दूसरा मेन्यू से मैंने आपको यहाँ से बताया कि व्यू के मेन्यू में जाके यहाँ से आप गाइड जो है वो ऑफ भी कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या है, कौन बताएगा? ला, लाइबा। सही है, शाबाश। आपका क्या नाम है? मैं इसलिए क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ ताकि जो जो अपने अपने ध्यान में बैठा हुआ है वो जो है एक्टिव मोड में आ जाए। और सुबह हो गई है, किसी को नेस कैफे चाहिए, किसी को कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, तो वो पहले ही अपनी चाय वगैरह पी के आए और एक्टिव हो जाए। कोई अगर मुझे नजर आया कि कोई किसी सोच में गुम है, तो मैंने उसी वक्त उसी से क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे टूल बार है। टूल बार में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन टूल अवेलेबल है। कोई चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, उसको राइट और लेफ्ट में मूव करना है या कैनवस के ऊपर किसी भी जगह पे मूव करना है, तो हम सिलेक्शन टूल जो है वो यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। किसी शेप को हमने मॉडिफाई करना है, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक कर्सर है वो सिलेक्ट करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की। अब आप चाह रहे हो कि आपने इसको मॉडिफाई करना है, तो आप जूम करोगे कीबोर्ड के ऊपर जेड प्रेस करके। मैंने जूम किया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाली जो साइड है उसको मॉडिफाई करना है, तो मैंने उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट किया। अब ये नोड एक्टिव हो गई है। यहाँ से मैंने उसका कॉर्नर राउंड राउंड करना है या शार्प करना है, वो मैं कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे उसको रिमूव भी करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो वो 4 साइड से वो 3 साइड जो है वो उसके ऊपर आ गई। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बस ये काम है कि आप अपनी ऑब्जेक्ट की जो साइड होती है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये हमारे पास जो है वो क्रिएशन के टूल्स हैं। रेक्टेंगल, सबसे पहले 4 साइड, किसी भी शेप, किसी भी मतलब इरेगुलर शेप में अगर आपने रेक्टेंगल क्रिएट करनी है, तो आप जो है वो सिर्फ माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करोगे। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर प्रेस यूज करना है, तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करके जो है वो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। ये सेम फॉर्मूला फोटोशॉप में भी था कि अगर तो आपने सिंपली कोई भी मतलब रेक्टेंगल क्रिएट करनी है अपने हिसाब से, आप अंदाजे से करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करोगे, जितना आपको चाहिए आप वहां पर जो है वो ड्रॉ कर लोगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर चाहिए, तो फिर आपने शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर होल्ड करके आपने टूल सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड किया, और आपके पास जो है वो स्क्वायर जो है वो आ गया। सेम फॉर्मूला जो है वो गोज टू एलिप्स टूल। एलिप्स टूल अगर आपने अपने हिसाब से अपने क्रिएट करना है, तो आप जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्कल चाहिए, तो फिर आपको शिफ्ट जो है वो होल्ड करके आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल के लिए भी है, ये एलिप्स के लिए भी है। आप शिफ्ट होल्ड करोगे तो वो जो साइड्स है ना वो आपस में लॉक हो जाएंगी। एस्पेक्ट रेशो जो है उनकी लॉक हो जाएगी, एस्पेक्ट रेशो विड्थ और हाइट की। जब वो लॉक होंगी तो फिर वो परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करते तो वो लॉक नहीं होंगे, तो वो फिर आप ऊपर कोई ऊपर कोई और है, नीचे कोई और है, वेरिएबल यानी कि होंगी दोनों, यानी कि डिफरेंट होंगी। अच्छा जी, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो ज्योमेट्रिकल जो है वो शेप होती है। देर आर टू टाइप ऑफ शेप्स। एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक शेप, और दूसरी हमारे पास होती है ज्योमेट्रिकल शेप। जो ऑर्गेनिक शेप है उनके एग्जांपल कोई आप में से कोई देगा?
की लीफ, मतलब और इसके अलावा मैंगो, ऑरेंज, सारी करनी। सोचो। अब जो ये सोच रहा है कि मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे नहीं पूछने वाला। हाँ जी, बताएं। आप बताएं। लीव्स। लीफ बता दिया भाई ने। स्टोन। जब आप पार्क में वॉक कर रहे होते हो, वहां पे क्या चीजें नॉर्मली होती हैं? पत्ते होते हैं, पत्थर होते हैं, रबल होता है, मतलब इस तरह की चीजें जो नेचर। स्टोन होते हैं ना। फ्लड आए हैं, उसमें भी काफी सारे मतलब स्टोन्स आए हैं। ऊपर जो बनीर में सैलाब है। ठीक है। सो नेचर में यही चीजें हैं, पत्थर, दरख्त वगैरह, ये चीजें नेचर की। तो जो ऑर्गेनिक शेप्स हैं, वो हमारे पास फ्री फॉर्म, यानी कि उनकी कोई ज्योमेट्रिकल साइड्स नहीं होती हैं। अगर आपने ज्योमेट्रिकल साइड चाहिए तो फिर वो हमारे पास यहाँ पर टूल अवेलेबल है, पॉलीगॉन टूल। जब आपने क्रिएट करना है, तो आपने सिंपली जो है वो टूल सेलेक्ट किया। माउस का जो लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे क्लिक किया। और जैसे जैसे आप जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड करोगे, यानी कि माउस कट से पुल आउट करोगे, तो वो शेप उतनी बड़ी साइज में बनती जाएगी। अब अगर ये इस वक्त कितनी साइड्स हैं? 6 6। 6 बाय डिफॉल्ट 6। अगर मुझे ये कम करनी है तो मैं डाउन एरो जो है उसको क्लिक करके उसकी साइड्स कम करता जाऊंगा। 3 जो है वो मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये मैं जितना मर्जी डाउन एरो क्लिक कर दूं, इससे ये दैट्स द मिनिमम वैल्यू। प्लस जो है अगर मुझे करना है तो अप एरो मुझे मैं प्रेस करूंगा तो वो 4, 5 पेंटागन हो गया, 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। हत्ता कि ये एक सर्कल के अंदर जो है वो चला जाएगा। मैंने ज्यादा भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि वो आपको पता लग जाए कि जब आप अप एरो यूज करते हो। अभी मैंने देखो, माउस का जो लेफ्ट बटन है ना वो मैंने अभी छोड़ा नहीं है। माउस का जो लेफ्ट बटन है वो मैंने होल्ड किया हुआ है। और अब मैं साइड यहाँ पे डाउन एरो के जरिए कम कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने माउस का लेफ्ट बटन जो है वो छोड़ा, वहां पे जो है ये ओके हो जाएगा। तस्वीर मतलब ये लॉक हो जाएगी, शेप लॉक हो जाएगी। अब आपने इसको मॉडिफाई करना है तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अगर आप एक पॉइंट से इसको अंदर की तरफ पुल करोगे तो ये जो है ये कॉर्नर्स क्या होंगे? राउंड कॉर्नर्स होंगे। और बाहर की तरफ अगर आप करते हो तो कॉर्नर जो है वो शार्प हो जाएंगे। अगर आपने कोई कॉर्नर जो है, कोई स्पेसिफिक कॉर्नर अगर आपने मॉडिफाई करना है, तो आप उस कॉर्नर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करोगे। अब मैंने दो कर लिए, शिफ्ट होल्ड करके मैंने दो कर लिए। अब यहाँ से ये जो नोड है, इसको मैं अंदर की जाने पुल करूंगा तो ये राउंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टार टूल। स्टार टूल जो है वो भी माउस का जो पॉइंट, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको आपने होल्ड करके जब आप ड्रैग करोगे तो आपका जो स्टार है वो क्रिएट होगा। अब डाउन एरो के जरिए मैं इसकी साइड जो है वो कम करूंगा या ज्यादा करूंगा? डाउन एरो, डाउन एरो 3, इससे नीचे नहीं हो जा रहा। अप एरो 4, अप एरो 5, अप एरो 6, अप एरो, ये डेविड स्टार कहलाता है जो इसराइल के झंडे पे है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, हत्ता कि ये सन वाली वो जो शेप होती है उस पे चला जाएगा। मैं अभी वापस 5 पे जा रहा हूँ। स्टार के जो कॉर्नर्स होते हैं 5। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। ओनली वेब कलर मैंने चेक किया हुआ है। अगर आप इसको चेक नहीं करते तो फिर आपके सामने इस तरह का कलर पिकर बॉक्स होगा। अगर आप इसको ओनली वेब कलर को चेक करते हो, उससे होता ही है कि ग्रेडिंग जो है ना वो आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। डेट्स क्वाइट इजी कि आप कौन सा शेड, आपने कौन सा कलर पिक करना है। कलर के कितने ऑल्टरनेट नेम्स हैं? कोई बताएगा? कौन है यहाँ पे थीटा पिक्चर? क्लास में कौन ज्यादा एक्टिव रहता है? कलर के कितने नेम्स होते हैं? थीम, बताएं। व्यू होता है। हम्म।
कलर व्यू। बच्चों याद कर लो, ये मैंने दोबारा पूछा ना, फिर मैंने नंबर काटने, फिर तुम लोगों ने कहना है कि सर ने नंबर काट लिए हमारे। ठीक है, बट सब आपका प्लस पॉइंट एक हो गया मेरे पास। लेकिन ये है, आपने मुझे दो बता दिए, क्यू और कलर। बाकी दो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे सकता हूँ, अगर कोई मुझे दो भी बता देगा तो। अच्छा जी, याद कर लो यार, ये कैबलरी जो है ये आनी चाहिए आप लोगों को। सर ये जो ज्योमेट्रिक शेप्स होती है इनको अगर कंबाइन किया जाए हाँ, तो ऑर्गेनिक शेप बन जाएगी। नॉट रियली। कॉर्नर्स कहीं ना कहीं पे तो वो नजर आ रहे होंगे ना। उसको ज्योमेट्रिक ही कहने हाँ, वो ज्योमेट्री। अच्छा जी, अब ये हमारे पास स्टार है। डबल क्लिक करके मैं इसको ग्रीन करने जा रहा हूँ। ग्रीन वाले कलर में आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपने इसको एक्टिवेट किया, और यहाँ पर आपके पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। नोट्स, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपीज जनरेट कर सकता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी अगर आपने लेनी हो, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कंट्रोल शिफ्ट वी जब आप करोगे तो पेस्ट इन प्लेस होगा, यानी कि कॉपी उसी जगह पे एग्जैक्टली जहां पे पहली चीज पड़ी हुई ऑब्जेक्ट उसी जगह पे पड़ी होगी। अब मैं इसको राइट और लेफ्ट करूंगा तो फिर वहां से मुझे नजर आएगा कि जो मेरी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह पे ही मौजूद है। अब सर्कल यहाँ पे मौजूद है, मैंने सिर्फ इसका कलर चेंज किया है, तो अब वो जो नेगेटिव स्पेस क्रिएट हुई है ना, उसकी वजह से आपको वो शेप जो है ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बता रहा है कि ये मून है। अब ये जो शेप है ना, जो व्हाइट कलर का सर्कल है दोनों सर्कल। सिर्फ ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है इसको मैं माइनस करने जा रहा हूँ येलो के साथ। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मेरे पास एक्टिवेट हो गया पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर हमारे पास बाय डिफॉल्ट 4 है, इसमें से मैं माइनस फ्रंट करने जा रहा हूँ। जब मैं माइनस फ्रंट करूंगा तो फ्रंट के ऊपर मेरे पास था व्हाइट सर्कल। माइनस फ्रंट यानी कि उसने फ्रंट वाली जो ऑब्जेक्ट थी उसको माइनस कर दिया, जो मेरे पास पीछे वाली ऑब्जेक्ट थी, तो मेरे पास जो है वो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। कंट्रोल वाई जब आप करोगे तो आपके पास वायर फ्रेम आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट बाद दफा नहीं मिल रही होती, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल रख दूं तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वाली ऑब्जेक्ट कौन सी है, तो मैंने कंट्रोल वाई करना है ताकि मैं वायर फ्रेम देख सकूं कि भाई उसके पीछे क्या मौजूद है। कॉपी अगर लेनी हो लाइबा, तो हमने कैसे क्रिएट करनी है कॉपी? दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर मैंने कोई दूसरा तरीका करना हो माउस के साथ तो फिर, फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो है ये टेक्स्ट है, अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। माउस के जरिए हम कैसे करेंगे राना साहब या अब्दुल्ला, कौन बताएगा? कंट्रोल के फोल्ड के साथ। माउस के जरिए जब हमने करना है तो हमने ऑल्ट के साथ करना है। थैंक यू। ऑल्ट के साथ करना है। यार अपने क्या कहते हैं, थोड़ा सा हाजिर हो, याददाश्त तेज करो। कोई आलमंड की जरूरत है, बादाम खाने की जरूरत है, खा लो। ठीक है जी। अब याद रहेगा मेरे ख्याल में सारों को। माउस के जरिए कॉपी लेनी है तो ऑल्ट के जरिए, और अगर आपने जो है वो सिंपली जो है वो कंट्रोल सी करना है और पेस्टिंग प्लेस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी।
अच्छा जी, दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया और डबल क्लिक करके अपनी मर्जी की जो डायमेंशन है वो भी इनपुट कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल आपने एक्टिवेट किया, कैनवस पे है, यानी कि ये आपका कैनवस है, इसको हम आर्टबोर्ड भी कहते हैं। यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया या माउस का लेफ्ट क्लिक कर दो, यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जो आपके पास उन्होंने आपको बताई हुई है कि जी लेट से आपने कुछ शील्ड डिजाइन करनी है। शील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है फॉर इंस्टेंस, और उन्होंने आपको बताया जी कि उसका जो साइज है वो लेट से वो 6 उसकी विड्थ है और उसकी 4 जो है वो हाइट है। तो आपने वो साइज जो है वो आपने यहाँ पे दे देना है। नॉर्मली वैसे शील्ड जो है वो यहाँ तो इस साइज की आ रही होती है। तो यहाँ फिर जनाबे अली पेंटागन शेप की जो शील्ड होती है वो हमें बाद दफा मिल जाती है। मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने इस तरह की कोई शील्ड देखी है नहीं देखी, बट जो है मैंने इस तरह की बहुत सारी डिजाइन की हैं। अनारकली से बनती है वैसे, डिजाइन आपने करना होगा, बाकी जो है वो उनके पास ग्लास की बनी बनाई होती है, सिर्फ वो उसके ऊपर पेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे लोगो आ गया। यहाँ पे लोगो आ गया, उसके बाद यहाँ पे नाम आ गया जिसको दी जा रही है, और जो नीचे जो देने वाला इदारा है नीचे उसका नाम आ गया। बैकग्राउंड आप लाइट ही रखते हो ताकि जो है वो प्रिंटिंग में विजिबिलिटी जो है वो उसमें कोई मसला ना आए। अच्छा जी, अब एक सवाल मुझसे किया गया था। अच्छा, मैं पहले कलर्स के ऊपर बात कर लूँ। फॉर इंस्टेंस मुझे कलर चेंज करना है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर फोरग्राउंड कलर पे आप डबल क्लिक करोगे और आप फिर अपनी मर्जी का कलर जो है वो यहाँ से पिक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाके यहाँ से भी कलर दे सकते हो। और अगर आपने अपनी मर्जी का कोई कलर जो है या अपनी मर्जी का कोई स्वैच जो है वो ऐड करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? फॉर इंस्टेंस, अगर देर लगे ना तो फिर आपने कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना है, ड्रैग किया, एरिया डिफाइन किया, इलस्ट्रेटर के अंदर आना है, ऑल्ट टैब में प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल वी किया, और यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर आपने आई प्रेस किया। फॉर इंस्टेंस ये शेड आपने पिक कर लिया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक और कॉपी ले ली, फिर कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस किया, यहाँ से दूसरा कलर पिक किया, और मेरे पास जो कि दो कलर जो है वो अवेलेबल है। अगर मैंने इनको ऐड करने हैं अपने कलर स्वेचेस के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट कलर मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे आप मेकअप करते हो तो मेकअप के अंदर वो जो ट्रे होती है जिसमें डिफरेंट शेड्स पड़े होते हैं, लड़कियां ज्यादा बेहतर जानती हैं। तो आपने सिंपली जो है वो आप यहाँ पे गए अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे प्लस का जो आइकन है उस पे आपने क्लिक करना है। तो आप अपनी मर्जी का जो कलर आपने अभी पिक किया था, जहां से भी पिक किया है, उसको आप ओके करोगे तो वो फिर यहाँ पे आपने ग्लोबल पे चेक कर देना है, क्योंकि मैं चूंकि एक दफा क्लिक कर चुका हुआ तो वो इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो सेव हो गया हुआ है। आपके लिए जब आप करोगे तो अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो इलस्ट्रेटर तो ये ग्लोबल पे चेक नहीं होगा। जब आप ग्लोबल पे चेक करोगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा, ये कलर हमेशा के लिए आपके कलर उसमें अवेलेबल हो जाएगा, स्वैचेस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ओके आप करोगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझे कोई भी एलिमेंट मैं क्रिएट करूंगा तो मैंने अगर उसको कलर चेंज करना है तो मेरे पास जो है वो कलर अवेलेबल हो जाएगा। अपीयरेंस पे क्लिक किया और ये मैंने जनाब कलर अपना जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। वर्क स्पेस रीसेट करने से भी नहीं जाएगा।
जा सकूँ यहाँ पे, वो दोबारा फिर आपको कलर, फॉर इंस्टेंस जो भी आपके एसेट्स है ना, वो एसेट्स आपने अपने सेव कर लेने हैं। लेट से आप लोगो डिजाइन के अंदर अपना जो है, आपने क्वेश्चन भी किया था लोगो डिजाइन के हवाले से, हम उसकी तरफ भी बात करते हैं। आप लोगो डिजाइन, फॉर इंस्टेंस लोगो डिजाइन करने जा रहे हो किसी कंपनी के लिए, किसी ब्रांड को आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसके लिए जो भी आपकी सर्च होती है ना, उसमें आप जो जो भी इमेजेस आपको समझ में आते हैं, वो इमेजेस आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सेव करते जाना है। वो एक आपका सारा प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि नॉर्मली जो प्रैक्टिस ये होती है कि लेफ्ट सबसे पहले आपको ब्रीफ दी जाती है, उसे हम क्रिएटिव ब्रीफ कहते हैं। ब्रीफ के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जो कि रैंडमली डिफरेंट ब्रीफ्स जनरेट करती है, यानी कि आपको जो है ना वो कंटेंट प्रोवाइड कर देगी, रैंडम कंटेंट प्रोवाइड कर देगी आपने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है। फॉर इंस्टेंस अभी अगर मुझे लोगो डिज़ाइन करना है, तो मैं लोगो जो है वो चूज़ करूंगा। अगर मुझे जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी है, जिसके अंदर पूरे का पूरा यानी कि स्टेशनरी, फ्लायर, ब्रोशर, वो सारी चीज़ें होंगी, तो फिर जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो फिर वो उसकी ब्रीफ जनरेट करेगा। और इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बहरहाल अभी जो है हम लोगो जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। लोगो मैंने चूज किया, और उसके बाद में जो है इंडस्ट्री मैंने उसको डिफाइन करनी है कि किस इंडस्ट्री का लोगो जो है, क्योंकि ये तो एक अभी जो है एक्सपेरिमेंटल ब्रीफ है ना, मुझे किसी क्लाइंट की तरफ से अगर ब्रीफ आएगी तो फिर मुझे स्पेसिफिकली उस ब्रीफ को जो एडहियर करना पड़ेगा, उसको जो है वो देखना पड़ेगा। अभी एक चूंकि जो है प्रोजेक्ट है, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, तो फिर ब्रीफ जो है वो कोई भी जो है मैं जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आपको टास्क देना है, तो फिर ब्रीफ जो है वो उसके हवाले से ही होगी। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है, और वो ब्रांड जो है वो लेट से किसी जो है वो क्लोथिंग ब्रांड का जो है वो कोई क्लोथिंग ब्रांड है, कोई कपड़ों का भी ब्रांड है जो आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो फिर उस हिसाब से मैं चूज करूंगा उसकी कैटेगरी। फूड यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल है, फूड, रिटेल स्टोर, एंटरटेनमेंट। फॉर इंस्टेंस यहाँ से अगर हम जो है वो फूड चूज करते हैं, टाइप लोगो, इंडस्ट्री फूड, और उसके बाद में जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो वो एक ब्रीफ जनरेट करेगा। उसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, जो ब्रीफ हमारे पास आई है उसका नाम है फ्लाइंग स्पॉट। टेक्स्ट का जो नेम होगा, जो ब्रांड का नाम है वो फ्लाइंग स्पॉट है। कंपनी की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो यार कंपनी दैट मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ग्लूटेन फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो बनाते हैं जिसमें डिफरेंट जूसेस आ जाएंगे। मेन प्रोडक्ट जो है वो विद a secret recipe and served in five-star restaurants across the nation. Our target audience is women. We want to convey a sense of bravery while at the same time being approachable. Job description के अंदर you must create a logo using the information given in this brief. They would prefer a mascot logo that uses the color blue. यहाँ पे उन्होंने अपनी कलर प्रेफरेंस जो है वो शेयर कर दिया कि हमें ब्लू कलर के अंदर ही जो है वो लोगो चाहिए। The logo will be used on the company website. Take into account the company's value and preference. कंपनी की जो भी मिशन और वैल्यूज वगैरह वो सारा आप कंसिडर कर लें। एंड मेक श्योर इट विल वर्क फॉर द प्लान्ड यूज केसेस, यानी कि ये ये यूजेज है, यानी कि यहाँ पर जब डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने बेसिकली इस तरह से डिजाइन करना है कि अगर वो प्रिंट भी करना चाहें लोगों को, तो वो प्रिंट जो है वो कर सकें। उनके पास जो है कोई इस तरह का मसला ना हो कि आपने फोटोशॉप में स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 के ऊपर डिजाइन कर दी और बाद में जो है जब उन्होंने प्रिंट करना हो, तो आप उनको कह रहे हो कि सर ये मैंने जो है वो हाई रेजोल्यूशन के लिए डिजाइन नहीं किया। या अगर आप वैसे ही दे देते हो विदाउट एनी नॉलेज कि भाई ये जो है मैं दे देता हूँ, तो वो फिर जो है जब क्वालिटी लूज होगी तो फिर आपका क्लाइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लाइंट जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सारी रिक्वायरमेंट को आपने कंसिडर करके फिर आपने लोगो डिजाइन करना है। ऑल्ट टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर वापस जाने के लिए।
ये हमारे पास जनाब वाली टाइप टूल है। टाइप टूल जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो कैनवस के ऊपर तो वो लॉरम इप्सम आता है। लॉरम इप्सम जो है वो एक डमी टेक्स्ट है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां से जो है वो डमी टेक्स्ट जो है वो ले सकते हो। इसको आपने चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हो। सिलेक्ट किया, वही जिस तरह हम फोटोशॉप में अभी तक करते हैं, आपने यहाँ पे किसी भी जगह पे उस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करो, कंट्रोल ए करो और उसके बाद में आप चेंज कर दो टेक्स्ट को। उसके बाद जनाब अली यहाँ पे हमारे पास करेक्टर पैनल मौजूद है। टाइप टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो करेक्टर पैनल मौजूद है। फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। वेबसाइट्स, अगर आपको याद हो, मैंने एक शेयर की थी वेबसाइट, कोई बताएगा मुझे? हाँ, आप बताओ। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि आप वो बोलोगे। एक वेबसाइट और मैंने शेयर की थी उससे पहले, 1001 से पहले। नहीं याद? आपको याद है? मुझे पता लग गया, आप बताओ। याद कर लो यार। मैंने टोटल दो वेबसाइट शेयर की थी, उसके बाद मैंने गूगल फोर्स भी बल्कि शेयर किए थे, मुझे अभी याद आया क्योंकि मैं जैसे ही बोल रहा हूँ मेरा माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करके मुझे जो है वो बता रहा है। सो आप लोग जो है चीज़ें जो है वो याद करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चनिंग करूंगा बाद में, फिर एम्बेरसमेंट फील होगी। बाद में छुपते फिरोगे यार, मुझसे ना सर क्वेश्चन कर लें। तो अब जो जो ये सोच रहा है कि मुझसे क्वेश्चन ना कर लें, वो बेहतर ये है कि वो याद कर लें। और क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को जो है मैं पुश करूं, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को याद करो। अभी तक मुझे सबसे ज्यादा जो आंसर मिल रहे हैं वो इनसे मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। और दूसरा जो मुझे बट से मिला है, साकिब बट। उस्मान, आपने आज की क्लास में मुझे कोई आंसर नहीं दिया। हाँ, यस, याद है, पता था। अच्छा ठीक है। कितनी कैटेगरीज है हमारे पास वहां पर, स्पेशली जो मैंने बोली थी, जो मैंने उस वक्त आप लोगों को बताई थी? एक और कैटेगरी भी मैंने बात की थी, बिल्कुल है वो दो कैटेगरीज, वो मेन कैटेगरीज है, सेरिफ और नॉन सैंस सेरिफ। इसके अलावा मैंने कैलीग्राफी वाली भी बताई थी, जो कि ऊपर उसके ऊपर जो हेडर वाली वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के अंदर जो है वो मजीद फिर आपके पास हैंड रिटन और डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। मैं असल में इसके ऊपर इतना तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आपका जो ग्रिप है ना वो टाइपोग्राफी के ऊपर स्ट्रोंग होगी ना, तो आप बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बना सकोगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिर्फ आपको जो है वो दिखाने के लिए कि लोग सिर्फ टेक्स्ट के साथ ही जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं। ये एक पोस्टर बना हुआ है, डू समथिंग लविंग। उन्होंने किस तरह से डिजाइनर ने जो है वो टेक्स्ट को ब्रेक किया हुआ है। तो आप भी जो है वो यहाँ से आइडियाज लेके आप चीजें डिजाइन कर सकते हो। फ्लाई वर्ड है, और वहां से जो है उसने जो उसका टॉप पार्ट है वहां पे उसने जो पिजन्स या वो जो बर्ड है उसको उसने यूज किया हुआ है। इंटरनेट हमारा एज यूजुअल स्लो है, लेकिन आप थंबनेल में देख लो। ये सारा टेक्स्ट के साथ प्ले किया गया। कोई टी शर्ट डिजाइन करनी हो ना, फॉर इंस्टेंस अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी में जब आप लोग जो है वो फेयरवेल जब आपकी आती है तो पूरे बैच के लिए जो है टी शर्ट प्रिंट होती है। मुझे नहीं पता कितनी स्ट्रेंथ होती है क्लास में, बट बहुत सारे, यानी कि अगर एक बैच है, लेट से डिफरेंट क्लासेस हैं, तो वो एक ही वो जो पूरा बैच होता है ना, लेट से F25 है, 25 का जो ग्रेजुएटिंग क्लास है उसमें डिफरेंट यानी कि क्लासेस होंगी। तो वो एक ही कलर की जो है ना उन्होंने टी शर्ट पहनी होगी, या एक ही कलर की जो है ना उन्होंने शर्ट पहनी होगी।
तो उसका जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन भी कोई डिजाइनर ही डिजाइन करेगा। अगर आपको आता होगा तो आप डिजाइन करोगे, अदरवाइज फिर वो प्रिंटर के पास जॉब दी जाएगी, फिर प्रिंटर अपने हिसाब से जो है जो भी राइटअप उसको दिया जाएगा उसको डिजाइन करेगा। जो लोग यूसीपी में है और जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब ग्रेजुएशन होती है उससे पहले जो है वो तस्वीरें उतरती हैं, सारे एक ही कलर के अंदर जो है वो शर्ट पहन के तो तस्वीरें उतरवा रहे होते हैं, क्योंकि वो बाद में मेमोरी बन जाती है फिर। ड्रोन से भी तस्वीरें ली जाती हैं पूरा, यानी कि वो अब लेट से अगर आपने F-25 लिखना है तो आप उस फॉर्मेशन के अंदर F-25 में पूरी क्लास खड़ी हो जाती है, और ड्रोन से जो है वो एरियल फोटोग्राफी जो है वो की जाती है। यहाँ फिर कोई कैमरा लेके किसी हाइट हाइट से जो है वो कैप्चर करेगा। अगर आप लोग को पहुंच रही है बात तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और स्किल्स आपके ऐसे भी होने चाहिए कि अगर आपके पास इंटरनेट ना हो और आपको पोस्टर डिजाइन करने के लिए दिया जाए तो आप लोग, तब भी आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट ना हो, कोई इस तरह का मामला हो जाए कि इंटरनेट नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैसेज जो है कन्वे करना है, तो फिर आप वही काम जो है वो आप चार्ट पेपर, सीजर्स, डिफरेंट मार्कर, जो डिफरेंट उनकी जो निब है, कोई अगर मोटा मार्कर है, कोई कटे हुई निब वाला मार्कर है, कोई रेगुलर मार्कर है, कलरिंग मार्कर, फिर पॉइंटर्स, वो तरह की सारी जो पूरी स्टेशनरी होती है ना, वो माइंड में आपने लेके आनी कि उससे आपने जो है वो आर्ट वर्क क्रिएट करना है। तस्वीरों को आपने, न्यूज़पेपर को आपने यूज करना है, कोई शेप अगर आपने ड्रॉ करके उसको फिर आपने कट करके सीजर से उसको आपने वहां पे जो है वो पेस्ट करना है ग्लू के साथ। वो सारी चीजें फिर अपने माइंड में लेके आओ। क्योंकि अगर आप कोई डिग्री करते हो ग्राफिक डिजाइन की, तो वहां पे आपको एक क्लास होती है फाउंडेशन की, जिसके अंदर आपको ड्राइंग पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद पेंटिंग की क्लास आती है, फिर उसके बाद में आपको जो है ना वो थ्योरी की क्लासेस आती हैं, फिर उसके बाद में कंप्यूटर के ऊपर लेके आते हैं, जो पूरा प्रोसेस है ग्राफिक डिजाइनिंग के डिग्री के अंदर। लेकिन ये चूंकि जो है वो आप कोर्स कर रहे हो, दैट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो उसके अंदर हम वो सारी थ्योरी या सारे उसमें नहीं जाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग में। हम डायरेक्टली आपको जो है वो कंप्यूटर पे ले आते हैं, वो सारा जो एक शॉर्टकट पूरा प्रोसेस है वो आप कट करके आप एकदम से जो है वो स्क्रीन के आगे आ जाते हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स वहां पे बिल्ड होते हैं, और फिर उनको पॉलिश किया जाता है स्क्रीन के आगे। पूरा प्रोसेस अगर आपने दिखाना हो तो फिर आप सारा दिखाओगे, ये मैंने स्केच किया था लोगो, उसके बाद में जो है मैंने इसको जो है वो डिजिटल जो है वो फॉर्म में मैंने ये इस तरह से डिजाइन किया है। स्केच बुक होती है, स्केच बुक के ऊपर आप सबसे पहले स्केच करते हो कि ये मेरा लोगो है, एक फॉर्मेशन ये होगी, ये टेक्स्ट बेस्ड मेरा लोगो है, ये मेरा सिंबल के साथ है, ये मेरा जो है वो मैस्कॉट के साथ है, ये मेरा जो है वो आर्क वाला जो एम्बलम फॉर्म है वो है। तो वो पूरा जो प्रोसेस है ना, फिर आप लोगों का वो शेयर करते हो क्लाइंट के साथ, या जो भी मतलब आप जिसको भी प्रेजेंट कर रहे हो लोगो जो है। अच्छा जी, टाइप टूल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है कि हमने जब कैप्स लॉक आप ऑन करोगे ना, तो फिर आपके पास पेन टूल अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो फिर जो कर्सर है वो इस तरह से नजर आएगा, यानी कि क्रॉस बना होगा। लेकिन जैसे ही मैं कैप्स लॉक जो है वो ऑफ करूंगा, ये फोटोशॉप में भी था अगर आपको याद हो, तो फिर आपके पास जो है वो टूल की जो है वो प्रॉपर शेप जो है वो आपको नजर आ जाएगी। ये पेन टूल से मैंने एक पास जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ये जो कलर आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, यानी कि नन करने जा रहा हूँ। फिल मैंने नन कर दिया। कीबोर्ड के ऊपर एक्स प्रेस करके मैंने स्ट्रोक जो है उसकी ऑन कर दी। कलर चेंज करना है, आप डबल क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी आप कलर की वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है हमारे पास कि आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आई है, तो यहाँ पर आप वो वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू या इवन हैश की के साथ जो वैल्यू आती है वो भी आप इनपुट कर सकते हो। हर कलर की जो है वो वैल्यू तीन तरह की होती है। CMY की वैल्यू, RGB वैल्यू, आर रेड का क्या वैल्यू होगा, जी ग्रीन का क्या वैल्यू होगा, और ब्लू का क्या वैल्यू होगा। और बाद दफा के केस में आपको जो है वो हैश वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो दी जाती है,
जिसको आप यूज करके जो है वो आप वहां पर अपना स्पेसिफिक कलर जो है वो एक्सेस कर सकते हो। किसी भी पाथ को अगर आपने स्मूथ करना हो तो यहाँ पे हमारे पास टूल अवेलेबल है, कर्वेचर टूल। आपने सिंपली जो है वो सिलेक्ट किया और कर्वेचर टूल के साथ जो है आपने अपने पाथ को जो है वो मॉडिफाई कर लेना है। पेन टूल से मैं ये माइनस करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर्वेचर टूल को एक्टिव किया और मैंने पाथ को जो है वो मॉडिफाई करना शुरू किया। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वो फिर बड़ा शार्प किस्म के जो है वो कर्व आएगा। और अगर मैं टेक्स्ट को जो है उसके ऊपर प्लेस करता हूँ तो फिर टेक्स्ट जो है बड़ा अजीब इरेगुलर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होगा। सो ये मैं कम कर लेता हूँ वैल्यू सिलेक्ट करके, शेप ड्रॉ की। उसका जो फिल है वो मैंने नन किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पे फिल जो है वो नन है। अगर आपने फ्लिप करना है उसको फोरग्राउंड में लेके आना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर एक्सप्रेस करोगे। ठीक है। इसको आपने नन करना है, यहाँ पे ये नन का टूल है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। स्ट्रोक एक्टिव करनी है, स्ट्रोक पे क्लिक कर दिया, स्ट्रोक आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने टाइप टूल में आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑन अ पाथ टूल। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। कंट्रोल ए किया, टेक्स्ट का साइज मैंने कम किया। सिलेक्शन टूल को क्लिक किया, अब मेरे पास दो हैंडल्स आ रहे हैं, यहाँ से मैं जो है इसको रोटेट कर सकता हूँ। क्लास के बाद में जो आप लोग दे सकते हैं वो, या अगर इन केस कोई मेरे तरफ से कोई वो नहीं है, जो आप लोगों का दिल करते शेख। ये हमारे पास जो है वो टूल अवेलेबल है, आप अपने टेक्स्ट को जो है वो रोटेट कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ पुल करोगे तो वो जो आपका टेक्स्ट है उस पाथ के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से आप रोटेट करके भी जो है वो अपने हिसाब से उसको पोजीशन कर सकते हो। दरमियान में आप आइकन ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस इमेज इसलिए दिखाया था ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए फौरन कि क्या स्केच है हमारे पास माइंड के अंदर और हम क्या जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रोक ओनली, ये स्ट्रोक के अंदर है। जब आप टेक्स्ट क्लिक करते हो ना, फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास सर्कल है, ये लगना ये टेक्स्ट जो है ये स्ट्रोक के ऊपर ही है। फिल मैंने इसका नन किया, स्ट्रोक मैंने जो है वो यस किया। और जब मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ ना, टाइप ऑन अ पाथ टूल, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना,
टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपके पाथ के ऊपर आ जाएगा। फिर आपने सिंपली जो है जो भी आपका टेक्स्ट है डबल क्लिक करो, यानी कि क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, और उसके बाद आपने अपना जो भी आपका है तो एडिट कर लिया टेक्स्ट को। वो स्ट्रोक पर ही ले रहा है टेक्स्ट में। हाँ, वो स्ट्रोक रिमूव हो जाती है क्योंकि आपका जो टाइप है ना वो आगे स्ट्रोक के ऊपर, तो स्ट्रोक जो है वो गायब हो जाएगी, यानी कि विजिबल नहीं रहेगी, और टेक्स्ट जो है वो उस पाथ के ऊपर जो है वो आ जाएगा। अब पाथ जैसे मर्जी है, तो वो उस हिसाब से जो टेक्स्ट जो है वो उस पाथ की शेप ले लेगा। लेट्स से अगर कोई कर्वी पाथ है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो विगली सॉर्ट ऑफ जो है उस पाथ के ऊपर जो है वो नजर आएगा। अब मैं चूंकि वो मेरे माइंड में जो है लोगो वाली ब्रीफ चल रही है, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी जब मैं मजीद आपको लोगो टाइप से रिवील करूंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली जो टाइप है ये कहाँ पे जाके आपने एडजस्ट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है मोनोग्राम लोगो या फिर लेटर मार्क्स। इसके अंदर हम सिंपली जो है वो टेक्स्ट बेस्ड लोगो जो है वो बनाते हैं, यानी कि वो जो एक लेटर है उसके ऊपर भी जो है वो आप लोगो डिजाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल, जे डॉट अगर आपको किसी को याद हो, तो जे जो है वो जुनेद जमशेद जो है, लेट मरहूम जुनेद जमशेद, उसके हवाले से जो है जे लेके उन्होंने जे डॉट पूरा डिजाइन किया हुआ है। ये वेस्टर्न लोगोस की कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने आपको जो हमारे जो पाकिस्तान में जो लोगो है टाइप के हवाले से, वो उसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। लोकल अगर ब्रांड्स जब आप जाते हो, जब आप फॉर इंस्टेंस किसी बुलेवर्ड के ऊपर जाते हो, चाहे वो गुलबर्ग की है चाहे वो इकबाल टाउन की है, तो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के जो साइनेज होती है ना उसके ऊपर फोकस किया करो कि उन्होंने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है। उन्होंने अगर जो है वो अपना साइन बोर्ड जो है वो बनाया हुआ है, तो उन्होंने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है, कौन से कलर यूज किए हुए हैं, और किस तरह से अपने ब्रांड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। HBO, नासा। अब नासा का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता, मतलब अगर मैंने गूगल करना हो या चैट जीपीटी से पूछना हो आंसर तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन नोबडी नोज कि भाई नासा का फुल फॉर्म क्या है, बट वी नो कि भाई NAS से रिप्रेजेंट कर रहा है नासा को। ऐसे ही है। IBM सबको ही पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो हैंड रेज करे। IBM का नहीं पता? आर श्योर? कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग? IBM जो है वो IT से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कीबोर्ड, आपके सिस्टम्स, आपके जितने भी इस तरह के हार्डवेयर है, IBM वाले बनाते हैं। यहाँ पे विकिपीडिया बता रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन निक नेम बिग ब्लू, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सिंपली जो है वो टाइप टूल ले लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको स्केल अप कर लिया। फॉन्ट में यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ एज यूजुअल ग्लेनो 8, या इसको हम 9 भी कर सकते हैं। जिसमें मैंने लगभग शेयर जाने उसमें मतलब कि टाइप्स नहीं आती है, तो उसमें मतलब सिंपल था, बोल्ड था, सेमी बोल्ड था, बोल्ड मैं वासिक को जो है ना दे दूंगा, तो वासिक को मैसेज करके उससे कहना कि सर ने जो आपको पहुंच किया ना ग्लैनो के, वो दे देना। IBM मैंने लिख के उसके बाद राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन कर दिया।
किसी भी टेक्स्ट को जब आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप उसको इस तरह से करते हो। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन किया। उसके बाद में अब आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं रहा। उसकी जो एडिटिंग फैसिलिटी है, यानी कि अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है, अब आप फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको एक ऑब्जेक्ट में बना दिया। राइट क्लिक करके मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि ये तीन लेटर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैंने अनग्रुप कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर, अब ये मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये उन्होंने किया हुआ है। ये जो शेप है, इसको मैं पाथ फाइंडर में पहले मैंने माइनस फ्रंट बताया था, अब मैं इसको यूनाइट करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कॉपीज हैं एक ही रेक्टेंगल की। तो उन सारों को मैं सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में यूनिफाई करने जा रहा हूँ, यानी कि यूनाइट करने जा रहा हूँ। उसके बाद में अब हर लेटर के साथ मैंने माइनस फ्रंट करना है। तीन लेटर है तो मैं ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है, ये तीन इसकी जो है कॉपीज होनी चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस किया, और पहला जो लेटर है उसके साथ मैं माइनस फ्रंट कर दिया। अब दूसरी कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी और दूसरे लेटर के साथ माइनस फ्रंट, और इसी तरह जो है वो तीसरे लेटर के साथ माइनस फ्रंट। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूं तो मेरे पास सिंपली जो है वो लेटर्स जो है वो वहां पर मौजूद है, और जो पूरा रेक्टेंगल वाला जो ग्रुप था ना, वो उसको मैंने जो है क्योंकि यूज किया एज अ सीजर माइनस फ्रंट करने के लिए। सीजर क्या करती है, पेपर को कट करती है। तो मैंने जो रेक्टेंगल थी उनको एज अ सीजर यूज किया, और मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो कट कर दिया। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, कोई भी लोगो जो है ना वो टेक्स्ट बेस्ड आपने बहुत यानी कि केयरफुली जो है वो चूज करना, कि अगर आप कोई टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाने जा रहे हो, या इनिशियल लेट से किसी का नाम है अली रजा, तो वो ए और आर के साथ अगर लोगो डिजाइन करेगा तो वो फिर जो है वो लेटर्स या फॉन्ट को देख ले कि उसमें फॉन्ट किस तरह का चूज करना है। या फिर हम अगर कोई देखते हैं जैसे सना सफीना ब्रांड है, उसमें भी वो बेसिकली वो नाम ही है जिसको उन्होंने जो है ना वो एज अ ब्रांड लेके चल रहे हैं। जो भी मतलब ऑनर है उस ब्रांड का, वो अपने नाम को यूज कर रहा है ब्रांड नेम के तौर पे। तो सेम जो है वो आप लोग भी कर सकते हो, अगर आप फ्यूचर में कहीं जाके अपना ब्रांड लॉन्च करते हो तो आप अपने नाम से भी कर सकते हो, या फिर कोई रैंडम अगर आपने कोई कंपनी का नाम रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मेरे पास दोनों लेटर जो है वो अवेलेबल हैं। एक ब्लॉक में से मैंने निकाल दिया ताकि मैं मॉडिफाई करूं, तो फिर जो है वो एक स्पेसिफिक जो फॉन्ट है या एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको मैं मॉडिफाई कर सकूं। यहाँ अगर ये मिसाल के तौर पर ये दो डिफरेंट बंदे हैं, ए फॉर जो भी आप माइंड में ले आओ, और आर फॉर जो भी आप माइंड में ले आओ नाम। ठीक है, तो आपने अगर उनको कंबाइन करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो।
ये भी एक एग्जांपल है, ये एक फ़ॉन्ट के साथ, और उसमें भी हम कई वेरिएशन कर सकते हैं। बैटरी मुझे प्लग कर लेने दो। ये सब यस, गुड, थैंक यू। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि आपने वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिख देना है जिस कैटेगरी को आपने यूज करना है। मैं उस कैटेगरी के अंदर गया, बेसिक के अंदर सेरिफ कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एट द रेट, सॉरी, एम्परसाइन, shift 7 एंड आर। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब जो फॉन्ट है उनके प्रीव्यू जो है मुझे उन स्पेसिफिक जो है वो राइटिंग में नजर आएंगे। तो यहाँ से आप शेप जो है वो देख के कि आपकी फॉन्ट की जो लुक है वो कैसी होगी, उस हिसाब से आप फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो भी आपकी टेक कंपनी है या कोई भी कंपनी है XYZ, उसका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर टाइप करोगे प्रीव्यू के अंदर जाके, और फिर फॉन्ट्स जो है वो वहां पर सारे के सारे फॉन्ट जो है उस स्पेसिफिक नेम को जो है वो दिखा रहे होंगे आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सर तो नासा का फोन है, ये फोन फोन है, वैसे खुद बना। ये फॉन्ट है एक्चुअली। फॉन्ट अब तो अवेलेबल है, उस वक्त का जो है क्योंकि काफी पुराना फॉन्ट है, यानी कि काफी पुराना लोगो डिजाइन किया गया। उस वक्त हो सकता है उसने फॉन्ट को लेके उसको मॉडिफाई किया हो। ये शेप के थ्रू भी बनता है, हाँ, मशीन से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वर्ड मार्क। पहले हम चल रहे थे मोनोग्राम के अंदर या लेटर मार्क के अंदर, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको जे डॉट भी दी थी। अब हमारे पास पूरे का पूरा वर्ड आ रहा है। वर्ड मार्क के अंदर आपके पास डिफरेंट यानी कि अवेलेबल है, फॉर इंस्टेंस गूगल है, कोका कोला है, वीजा है, या फिर आप ये डिफरेंट जो है एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं, जो वर्ड लोगोस के एग्जांपल्स हैं। पूरे का पूरा कंपनी का नाम जो है वो यूज किया जा रहा है एज अ लोगो। स्पेसिफिक फॉन्ट, स्पेसिफिक कलर्स जो है आपको अगर दिए गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने सजेस्ट करने हैं कि अगर इस तरह से जो है हो जाए तो ये इस तरह से जो है वो लोगो नजर आएगा। ये फेडेक्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि ई और एक्स के दरमियान में जो है वो फॉरवर्ड मूविंग एरो आपको नजर आ रहा है। इंटेल, जारा, फ्लिकर, विमियो, कोका कोला, सिलॉग्स। भाई कोई कलर थ्योरी भी होती है, मतलब कलर कौन कौन से पिक करना है, सीधा इसमें। कलर कलर पूरा आपके पास कलर व्हील अवेलेबल है, उसमें प्राइमरी कलर होते हैं, उसमें सेकेंडरी कलर है, उसमें टर्शरी कलर है। तो ये लेक्चर थ्योरी का भी रख। कल कल कलर के ऊपर बात करते हैं, कलर हार्मोनी के ऊपर कल बात करेंगे। ठीक है, जो भी फॉन्ट आपने चूज किया है उसको आपने डिफरेंट यानी कि कैटेगरीज में देख लेना कि भाई सेरिफ कैटेगरी में इस तरह है, सैन सेरिफ कैटेगरी में जो है वो इस तरह से नजर आएगा, और फिर उसको जो है लेआउट करके देख लें अपने कैनवस के ऊपर कि भाई इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से हो सकती है। ये एंड के साइड पे तो आपने स्केलेटन किया है, मॉडल आता है। अभी तो मैंने स्केल डाउन नहीं किया, स्केल डाउन तो अब मैं करने जा रहा
फिर वो पता नहीं वेट कम कर रहे थे आप शायद छोटे बच्चे। वो तो है तो फ़ॉन्ट कम। की फ़ॉन्ट अवेलेबल है ना मेरे पास। बाय डिफ़ॉल्ट 9 था तो उसको मैंने सिंपली जो है वो 2 किया हुआ करिए जो फोन आप यूज कर रहे हैं गुलाम ये पेड है। है। फ्री अवेलेबल है लेकिन ये वाला फ़ॉन्ट शायद ना हो। उसमें जो अवेलेबल है वो डिफरेंट फैमिली अवेलेबल है ग्लैनो की। अगर आपको इसी से मिलता जुलता कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो फिर पॉपिंस जो है वो, पॉपिंस की पूरी फैमिली जो है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। जब आप सर्च करोगे टाइप इन करोगे तो पॉपिंस फ़ॉन्ट तो पूरी फैमिली आ जाएगी। आप जब उसको डाउनलोड करोगे तो फिर आप उसको इंस्टॉल करके उसको डिफरेंट वेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये समझ में आ गया। कंपनी का पूरा नाम जो है वो एज ए लोगो यूज कर सकते हो। उसमें भी आपने देखना है कि आपने जो है कौन सी कैटेगरी देखनी है। सैंस सेरिफ में कैसा लगेगा, सेरिफ में कैसा लगेगा, और अगर आप कैलीग्राफी स्टाइल में जाते हो तो उस वक्त कैसा लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास पिक्टोरियल मार्क्स हैं। सिंपली आपने जो है वो शेप को यूज करना है और आप कंपनी का जो बैकग्राउंड है उसको आप शेप के जरिए जो आप दिखा सकते हो। ये टारगेट है। ये ट्विटर का पुराना जो सिंबल है ये वो है। ये एप्पल है। ये डिफरेंट लोगों की जो एग्जांपल्स हैं शेप के हवाले से या सिंबल्स के हवाले से वो ये आपके सामने है। ये यूनिलीवर है, ये स्टारबक्स है, गूगल, यूट्यूब, अडोबी, पेट्रोलियम की कोई कंपनी है ये वो है, एडिडास है, पेपाल है, और इनका मुझे अभी आइडिया नहीं है। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट अगर कैटेगरी में जाना है तो फिर वो शेप जो है वो यूनिक होनी चाहिए ताकि आप जो है वो लोगो जो है जो जब डिजाइन करो तो वो इट हैज टू बी अ यूनिक लोगो। नेक्स्ट कैटेगरी है जो मैस्कॉट है। डिफरेंट स्पोर्ट्स जो होते हैं एनएफएल वगैरह हो गए या वो जो अमेरिकन फुटबॉल की टीम्स होती हैं वो डिफरेंट मैस्कॉट्स को यूज करती हैं। तो ये उस कैटेगरी के लिए जो है ये लोगो यूज होता है। लेकिन अगर आप कोई अपना ट्रैक्टर डिजाइन करना चाहते हो या अपनी ओरिजिनल तस्वीर को जो है आप डिजिटली कन्वर्ट करते हो तो आप उसको भी एज अ मैस्कॉट यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन मार्क इसके अंदर जो है आप टेक्स्ट और सिंबल यानी कि शेप को दोनों को यूज करते हो। और ये काफी पॉपुलर कैटेगरी है। नॉर्मली क्लाइंट्स को जब आप लोगो डिजाइन करके दोगे तो आपने ये वाली कैटेगरी जो है वो लाजमी इसको देनी है ताकि जो है वो जल्दी जो है वो क्लाइंट जो है वो उसको लोगों को जो है वो ओके करे। क्योंकि आप डिफरेंट लोगोस के एग्जांपल देते हो कि जी एक टाइप ये हो सकती है, एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है। ये टेक्स्ट वाला हो गया, ये सिंबल के साथ हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये मैस्कट हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी जो है उसको जो है एग्जांपल्स देनी है, कितनी आपने जो है लोगों की वेरिएशंस आपने देनी है। 3 देनी है, 2 देनी है, 6 देनी है, वो डिपेंड करता है कि आपने बजट या आपने उससे जो है कितने पेमेंट जो है उसके ऊपर आपने जो है वो किया हुआ है। बातचीत कितनी आपकी हुई हुई है कि लेट से मिसाल के ऊपर 10,000 में आपने 5 लोगों देने हैं या 10,000 में आपने 3 लोगों देने हैं या 5,000 के अंदर आपने एक लोगो देना है या 5,000 में आपने 3 लोगों जो है वो देने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बातचीत जो है वो कहाँ पे हुई हुई है। चलो से क्या चार्ज करते हैं लोग। लोगो लोग जो है 2,000 भी देते हैं। लोगों का 5,000 भी होता है, लोगों का 30,000 भी लोग जो है वो लेते हैं। लोगों का 10,000 भी होता है, लोगों का
यानी कि कोई भी जो है ना वो हो सकता है। तो ये पर्सनल होता है जो इसमें। तो हाँ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेट से आप कहते हो जी कि मैंने जो है कम से कम 5,000 जो है 5,000 में लोगो डिजाइन कर, अब वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो क्लाइंट जो है वो उतना वो दे सकता है या नहीं दे सकता। आप कहते हो जी मैंने 5,000 लेना है, वो कहता है जी 5,000 बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कहते हैं चले आपको थोड़ा बहुत हम डिस्काउंट कर देंगे जी। तो वो फिर आप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक स्पेसिफिक फिगर के ऊपर आके आप जब लॉक करोगे उसको प्रोजेक्ट को, तो फिर आप इनिशिएट करोगे। पेमेंट आपने एडवांस लेनी है, हाफ पेमेंट एडवांस लेनी है, ताकि जो है क्लाइंट ये ना हो कि आप काम करते रहो, बाद में वो कह दे कि जी पेमेंट जो है वो यहाँ भाग जाए मतलब। तो आपने हाफ पेमेंट एडवांस लेनी, कोई भी प्रोजेक्ट आप करोगे चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट है, हाफ पेमेंट आपने एडवांस लेनी है। और फिर बाकी जब आप डिलीवर कर दो या फाइनलाइज हो जाए डिज़ाइन, तो फिर उसके बाद में आपने जो है वो पेमेंट उससे पहले लेनी है, ताकि आप फाइनल फाइल जो है उसको शेयर कर सकें। और अगर आपने जो है वो डिज़ाइन दिखा रहे तो उसके ऊपर आप वाटर मार्क अपना जो है वो लगा सकते हो लाइट ओपेसिटी के साथ, अपना नाम जो है वो डुप्लीकेट करवा के, तो आप उसको जो है वो दिखा सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एम्बलम फॉर्म है, जिसके अंदर हम जो है अभी जब थोड़ी देर पहले टाइप ऑन अ पाथ टूल कर रहे थे, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। और पाथ टाइप ऑन अ पाथ टूल जो है उसको आप यूज करके, तो आप टेक्स्ट को जो है वो राउंड सर्कल फॉर्म में लिखवा सकते हो। और शेप को आप यूज करके, तो आप प्रॉपरली उसको जो है वो यूज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ। और कल इंशाल्लाह जो है हम कलर हार्मनी या कलर साइंस जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। और अलोंग द वे हम जो है वो स्टेशनरी जो है वो डिजाइन करेंगे। सर, हर कंपनी का यूनिक लोगो है, हाँ। लेकिन अगर वो सेम नाम से पहले भी बना हुआ है, अली रजा ब्रांड पहले भी हो, तो मैं भी मेरा नाम भी वही होता है, मैं भी अपने नाम से पूछूंगी। हम्म। तो मतलब वो कहाँ से पता चलेगा उसका लोगो क्या हो गया, चेंज कैसे, सेम तो कभी नहीं होगा। उसके लिए ये है कि आपने जब वेबसाइट है उसमें सारे लोगोस कभी ना हो, सारी चीज़। उसके ऊपर ये है कि जब फॉन्ट आप अपना दोगे ना, कलर आप अपने दोगे, तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगा। अब अली नाम के बहुत सारे दुनिया में बंदे हैं, मोहम्मद नाम की दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन जब आप फॉन्ट चूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो उसने भी वही फॉन्ट चूज किया हो, जो कलर आपने चूज किया जरूरी नहीं है कि वही कलर उसने भी चूज किया हो, अनटिल अनलेस अगर आप कॉपी कर रहे हो उसका डिजाइन पे। तो वो पूछ रहा है कि कहीं ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सारे लोगोस पड़े हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि लोगो मेरा जो है वो कोई कॉपी तो नहीं है या उसका कोई ऑलरेडी बना तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप अपने माइंड के साथ डिजाइन कर रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो कॉपी ही हो। एक चीज आप स्केच कर रहे हो, पहले डिफरेंट आप स्केचिंग करके तो फिर उसको आप डिजिटल फॉर्म में लेके आ रहे हो, डिफरेंट फॉन्ट्स आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और सिंबल्स के साथ कभी आपने मैस्कोट लोगो एक देखा, कभी आपने जो है वो लोगो मोनोटाइप देखा, कभी आपने वर्ड फॉर्म में देखा, कभी कहीं पे आपने सिंबल के साथ देखा कि ये सिंबल है और ये मेरा जो है वो टेक्स्ट है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने लोगों के ट्राई किए, तो कैसे पॉसिबल है कि वो कॉपी ही बनेगा। सर लोगों में पीएनजीज वगैरह भी डाल सकते हैं, वही ऑनलाइन नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह की ऐड कोई करके, भी ऑब्जेक्ट जो है फिर वो उनका वेक्टर क्रिएट होनी करें। चाहिए।